Hello guys, welcome you all in your channel Education Planet and me Samirul. Welcome you all and this is the lecture number 4 and we are dealing with the chapter light which is important for class 6 to 10 and especially for class 9 and 10 CBSE and ICSE board students, and in this module we will learn about refractive index. इससे पहले हमने एक वीडियो किया है. सबसे पहले रिफ्रैक्शन के बारे में. लाइट को दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. ये जो वीडियो है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9th और 10th के लिए और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए. यहाँ पे हम लोग सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे. इससे पहले एक किया है रिफ्रैक्शन के बारे में, अभी पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है म्यू. इसका जो सिंबल है इसे म्यू कहते हैं और कुछ लोग इसे एन भी लिखते हैं. तो आज हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. तो मान लो कोई मीडियम रियल मीडियम है. रियल मीन्स देखिए, रियल मीडियम जो होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है. तो रियल मीडियम होता क्या है ये आपको जानना है. कि रियल बोलते हैं उस मीडियम को जहां पे मीडियम खाली सा होता है. मीन्स कि मीडियम काफी खाली सा है तो लाइट जो है वहां पे एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करती है. लाइट को स्ट्रेट ट्रेवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो जो मीडियम खाली सा होता है उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं रियल मीडियम. एंड इन द रियल मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट. दूसरा हमारा है डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम बोलते हैं हम लोग उस मीडियम को जो भरा सा हो, जहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं. तो जो डेंसर मीडियम में है लाइट को आगे बढ़ने में लड़ना भिड़ना पड़ता है, लाइट को आगे ट्रेवल करने में काफी प्रॉब्लम होती है. तो जो हमारा डेंसर मीडियम होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है. पहले आप दो चीज सीख लें. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है म्यू. आप इसे म्यू भी बोल सकते हैं या बहुत सारे लोग इसको एन से दिखाते हैं. और रियल मीडियम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है. तो ये डिपेंड करता है एक डेंसिटी पे, और ये वो वाली डेंसिटी नहीं है जो हम लोग मास चैप्टर में पढ़ते हैं. ये मास से अलग डेंसिटी है. मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है डेंसिटी, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल आपने वर्ड सुना होगा, ऑप्टिक्स. जैसे औरंगाबाद में दुकान है चांद ऑप्टिकल्स. तो जब भी हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल्स की, ऑप्टिकल्स वर्ड रिलेटेड है लाइट से. तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है यहाँ पास लाइट की डेंसिटी है, ये वो वाली डेंसिटी नहीं है मास चैप्टर की. तो जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, मीन्स हम जितना ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ा देते हैं उतना ज्यादा वैल्यू होती है म्यू की. तो यहाँ जो ऑप्टिकल डेंसिटी है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस चीज का जो मेजर करेंगे हम लोग कि ऑप्टिकल डेंसिटी को जो नापते हैं उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और ये बताता है हमें कि कौन सा मीडियम कितना डेंस है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी मीडियम की डेंसिटी काफी ज्यादा है, कि कोई मीडियम है उसकी डेंसिटी ज्यादा है. तो जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतना स्पीड ऑफ लाइट कम होगा. यह है स्पीड ऑफ लाइट. तो आप याद रखेंगे कि आप मीडियम जितना डेंस करोगे, मीडियम का डेंसिटी जितना बढ़ाओगे, मीडियम का डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी. तो हमने बोला कि म्यू जो है एक सिंबल है. म्यू बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी को, और इसी का एक और नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आप म्यू बोलिए, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलिए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए. और जो म्यू की वैल्यू है, जब म्यू का वैल्यू इंक्रीज करता है, मीन्स जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा उतना ज्यादा मीडियम डेंस होगा. मीन्स म्यू मीन्स क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जितना डेंसिटी ज्यादा है या जितनी ज्यादा म्यू की वैल्यू है उतना ज्यादा मीडियम डेंस है, और जितना मीडियम डेंस होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उस मीडियम में. एक एग्जाम्पल समझते हैं. हमारा जो स्पीड ऑफ ये लाइट जो है हमारा वन मीडियम से इंटर कर रहा है दूसरे मीडियम में. मीन्स जो लाइट है वो वन मीडियम से जा रहा है दूसरे मीडियम में. फर्स्ट मीडियम में हमारा स्पीड ऑफ लाइट है v1, सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v2. जो हमारा स्पीड है लाइट का फर्स्ट मीडियम है v1, सेकंड में है v2. फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2. तो हम क्या देखेंगे कि जब हम निकालेंगे इसका वैल्यू तो म्यू2 अपॉन म्यू1. और यहाँ पे हमने पढ़ा है एक चीज कि एक आप ये जान लो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या जो म्यू है, इसका जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्पीड ऑफ लाइट से. मीन्स कि आप ये बोल सकते हैं कि जो म्यू है
वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं कि μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू क्या होगी। और आपको पता है कि जब म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट घटती है। तो यहाँ पास हम लोग उल्टे उल्टे प्रोपोर्शनल को लिखेंगे। μ2 के सामने हमने लिखा है v1 को और μ1 के सामने लिखा v2 को। स्टूडेंट्स आप इसे अच्छे समझ लेंगे। मैंने पहले बोला है कि आप जितना ज्यादा म्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे उतना मीडियम डेंस होगा और लाइट की स्पीड घटेगी। मतलब म्यू और स्पीड ऑफ लाइट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है। आप म्यू का वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगी। तो यहाँ पास हम लोग निकाल रहे हैं वैल्यू μ2 अपॉन μ1 का। तो μ2 अपॉन μ1 में हम लोग उल्टे उल्टे वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये जो सिंबल है म्यू है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये हम निकाल रहे हैं। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये हमारा आया है v1 बाई v2। ये लिखने का तरीका है, यहाँ पे लिखा हमने μ2 बाई μ1 अपॉन करके उसी को लिख सकते हैं। ऐसे पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये है v1 बाई v2। आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड v से स्पीड ऑफ लाइट एयर में है होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और स्पीड ऑफ लाइट हमारा ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट एयर में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हम निकालेंगे वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मैंने पहले ही बोला था कि आप उल्टे उल्टे वैल्यू को पुट करेंगे बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कट जाएगा, बचा 3/2। 3/2 का वैल्यू होता है 1.5। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर वो आया है 1.5। फिर से समझाता हूं। हमने स्पीड ऑफ लाइट लिया, एयर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हम लोग निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और हम बता चुके हैं पहले भी आपको कि उल्टे उल्टे वैल्यू को पुट करते हैं। तो ग्लास के सामने हम लोग लिखेंगे एयर के स्पीड को कि लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, और ग्लास एयर के सामने ग्लास के सामने एयर का और एयर के सामने ग्लास में लाइट की स्पीड को। उसके बाद हमारा वैल्यू आया 1.5। तो ये जो है इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू 1.5। तो ये जो 1.5 आई है इसका दो मतलब है। पहला मतलब ये है कि ग्लास जो है एयर से कितना डेंस है, मीन्स ये हमारा आंसर आया कि जो ग्लास है वो एयर से 1.5 टाइम्स डेंस है। मीन्स एयर और ग्लास में जो डेंसर मीडियम है वो ग्लास है। एयर में और ग्लास में ज्यादा डेंस मटेरियल कौन है, ग्लास है। कितना डेंस है 1.5। कहने का मतलब ये है कि जब लाइट इंटर करेगी एयर से ग्लास में तो लाइट का स्पीड 1.5 टाइम्स घट जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, ये मीन्स हम इसका समरी समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है हमें कि कौन सा मटेरियल कितना डेंस है, कितना लेस डेंस है और कौन से मटेरियल में लाइट की स्पीड कितनी कम या बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज अ फैक्टर व्हिच डिसाइड द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंडिंग कितना होगा। मीन्स जब लाइट जाती है रेयर मीडियम से डेंसर में तो लाइट जो है वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब लाइट इंटर करेगी डेंसर से रेयर में तो लाइट्स मूव करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फैक्टर है जो डिसाइड करेगी कि अमाउंट ऑफ बेंडिंग कितना होगा। मैथमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इज डिनोटेड बाय एनएम। इसका सिंबल म्यू भी है, एन भी है, और म्यू बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। उसके बाद बात करेंगे
टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो टाइप का है। ये आपको 11th 12th में पढ़ना है। क्लास 9 10th में टाइप नहीं पढ़ना आपको, बस 9th में थोड़ा सा जान लेना, 10th में, 9th में तो है भी नहीं है, 10th में जान लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। टाइप होती है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसी मीडियम का एयर के साथ, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ अ मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, मान लीजिए कि हम मीडियम वन को लेते हैं एयर या वैक्यूम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज कॉल्ड या कंसीडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस जब हमारा एक मीडियम एयर होता है तो वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड है रिलेटिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड, अगर हमारा मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं और मीडियम में एयर नहीं है, एयर और वाटर है, सॉरी ग्लास और वाटर है, ग्लास और डायमंड है, अगर एयर को छोड़ के हम किसी और दो मीडियम को लेते हैं तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं रिलेटिव। एक क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6 एंड द डायमंड इज 2.4, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। यहाँ पे दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ वैल्यू, ग्लास में है 1.6, डायमंड में 2.4, निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हमने दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, डायमंड का निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो पहले डायमंड के सामने हम लिखेंगे वैल्यू किसका, इसको पहले लिखेंगे 2.4 बाई 1.6, मीन्स जो ग्लास का है वो आप लिखेंगे वैल्यू बाद में, और डायमंड का लिखेंगे पहले आया 1.5, इसका मतलब 1.5 करने का है कि जब लाइट इंटर करेगी ग्लास से डायमंड में तो जो लाइट है वो 1.5 टाइम्स और स्लो हो जाएगी, क्योंकि ग्लास से भी ज्यादा डेंस मीडियम है डायमंड। ये तो पढ़ा चुका हूं मैं, डेंसर रेयर मीडियम, जब मीडियम खाली खाली से होता है बोलते हैं रेयर मीडियम, जब मीडियम भरा होगा बोलते हैं डेंस मीडियम। दिस इज द लिस्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब मटेरियल्स। इसमें एयर का है 1.003, आइस का है 1.31, वाटर का 1.33, मीन्स जिसमें जितना वैल्यू कम होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। कोई पूछता है लाइट की स्पीड ज्यादा किसमें होगी, एयर में कि वाटर में, आंसर होगा आपका एयर में। अगर पूछता कि आइस में और वाटर में लाइट की स्पीड किसमें कम होगी, तो वो होगी आइस में, क्योंकि आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31 और वाटर की 1.33। कहने का मतलब है कि वाटर से ज्यादा फास्ट लाइट ट्रेवल करेगा किसमें, आइस में, तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा। तो ऐसे हम देखेंगे सबसे ज्यादा डायमंड का 2.42, सब तो आपको याद नहीं करना होता है, आप डायमंड को जरूर याद रखेंगे कि डायमंड का है 2.42, तो लाइट सबसे स्लो ट्रैवल करती है डायमंड में, क्योंकि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायमंड की जो म्यू की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, डायमंड सबसे ज्यादा डेंस मटेरियल है, और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी लाइट की स्पीड कम होगी। तो इस चार्ट में से आप सारे को तो याद नहीं करना है, लेकिन आप डायमंड को, एयर का, आइस का, वाटर का, अल्कोहल का याद कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, and please guys, if you are new, then subscribe my YouTube channels Education Planet for more coming videos. Thank you.